अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर साल हमें हैलोवीन के नाम से कुछ वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलती है और मोस्टली हमें ये वीडियोस तब देखने को मिलती है जब हमारा समर एंड हो रहा होता है और सर्दियों की आमद हो रही होती है। इसके अंदर बहुत से लोग शिरकत करते हैं और ये आपको ज़्यादातर कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और आपको अमेरिका जैसे कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें बहुत से लोग कस्ट्यूम्स पहनकर और अजीब अजीब सी ड्रेसिंग करके आपको सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग हैलोवीन का नाम देते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, जो कि मेरे माइंड में भी आती है और आप लोगों के माइंड में भी आती होगी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से चला और ये किस तरह लोगों के अंदर मकबूलियत हासिल कर गया। अब तो हमें ये सऊदी अरेबिया और दुबई जैसे कंट्रीज़ के अंदर भी देखने को मिलता है और लोग इसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर शिरकत कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसकी शुरुआत किस तरह हुई और इसको किस तरह पॉपुलैरिटी दिन ब दिन मिलती जा रही है। हैलोवीन का कॉन्सेप्ट 2000 साल पहले स्टार्ट होता है, जो कि केल्टिक फेस्टिवल के कुछ लोग होते हैं जिनको सामेहीन कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके समर का एंड हो रहा होता है और आपका विंटर स्टार्ट हो रहा है। ये लोग आपको मेजॉरिटी तौर पर स्कॉटलैंड और आयरलैंड में देखने को मिलते हैं, जो कि यूरोप के अंदर फॉल करते हैं। हैलोवीन का दिन 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसमें ये लोग सामेहीन का वर्ड यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हार्वेस्टिंग की एंड हो रही है और आपका विंटर स्टार्ट हो रहा है। और इसमें इन लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी डार्कनेस होती है और जो आपके अच्छे दिन होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके अलावा इन लोगों का इस चीज़ के ऊपर भी बिलीव होता है कि जो लोग मर चुके हैं उनकी रूहें आज के दिन आकर हमारे जीने वाले लोगों के साथ मिलती हैं और उनके लिए अच्छी तमन्नाएं लेकर इस दुनिया के अंदर आती हैं। अब हर मज़हब के अंदर एक चीज़ बहुत ही कॉमन होती है, उनका मानना है कि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं। इसी तरह इनके दरमियान भी ये कॉन्सेप्ट पैदा हो चुका है कि हमारे दरमियान कुछ बदसूरतें रूहें होती हैं जो हमें डराने के लिए हमारे ख्वाबों के अंदर आती हैं। अब ये लोग उन रूहों से बचने के लिए खुद को कॉस्ट्यूम्स की शक्ल में ले आते हैं, जानवरों की शक्ल के लिबास पहन लेते हैं ताकि ये उन बुरी आत्माओं से बच सकें। इसके अलावा इन लोगों का ये भी कहना है कि सारी आत्माएं बुरी नहीं होती, इनमें से कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं जिसको ये खाने प्रोवाइड करते हैं और इनको फूड प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इनके लिए नेक तमन्नाएं लेकर इस दुनिया में आए और इनके लिए अच्छी चीज़ें इस दुनिया में छोड़कर चली जाए। जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया के अंदर फैलती गई, उसी तरह इन लोगों की इन रवायात को मनाने में तब्दीलियां भी आती रहीं। तो इनके दरमियान एक पॉप जॉर्जरी था जिसने इसको बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट के मुताबिक चेंज कर दिया। इसने 1 नवंबर को ऑल साइंट डे रख दिया, जिसको बाद में इन्होंने 31 अक्टूबर को रूहों का दिन करार दिया और जो जदीद वक्त के साथ साथ हैलोवीन के वर्ड के अंदर तब्दील हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे रखना स्टार्ट कर दिया, यानी ये 31 अक्टूबर को हैलोवीन मनाते हैं और 1 नवंबर को ये लोग ऑल साइंट डे मनाते हैं और 2 नवंबर को ये लोग ऑल सोल्स डे मनाते हैं। यानी इसके अंदर ये लोग जो इनके दरमियान लोग मर चुके हैं उनको वेलकम करने के लिए और उनकी आत्माओं को बख्शने के लिए ये लोग कैंडल्स जलाकर इबादत करते हैं ताकि उनकी आत्माओं को ये लोग अपने दरमियान वेलकम कर सकें और उनको एक अच्छी राहत महसूस करवा सकें। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पैगन्स और क्रिश्चियनिटी की दोनों की ये चीजें आपस में मिक्स होने लगी और आज ये आपको जदीद हैलोवीन के नाम से देखने को मिलता है। अब जो ओल्ड पैगन से उनका मानना ये था कि ये जो हमारे लिए ऐसा दिन आता है जिसको आप लोग हैलोवीन के नाम से जानते हैं, ये जीने वाले और मरने वाले लोगों के दरमियान एक कनेक्शन है जिसमें ये अपने आबाओ अजदाद को याद करते हैं और इसके अलावा ये नेचर को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन इस दिन को लेकर क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर 2 ग्रुप बन जाते हैं। इनमें से एक ग्रुप तो ये होता है जो इसके ऊपर एतमाद रखता है और कहता है कि हमने अपनी रूह को वेलकम करना है और इस दिन को पूरे जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। लेकिन इसी तरह एक ग्रुप ऐसा भी होता है जो इसके अंदर बिल्कुल हिस्सा नहीं लेते। उनका कहना ये होता है कि ये एक शैतानी अमल है, हम लोग इससे दूर रहेंगे और हमारा इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है, और वो लोग आज भी इस दिन को नहीं मनाते। लेकिन अगर हम लोग मेजॉरिटी लोगों की बात करें तो क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखने वाले इस दिन को मानते हैं। उन लोगों का कहना है कि ये जो दिन होता है ये हमारे लिए अच्छे दिन लेकर आता है और ये इस दिन बैठकर इबादत करते हैं और इनका ख्याल ये होता है कि ये इनके लिए सारे बुरे अमल मिटा दिए जाएंगे और इनके लिए अच्छे अमाल का आगाज आज के दिन से ही होगा। क्योंकि आज वाला जो हैलोवीन हमें देखने को मिलता है ये ओल्ड पैगन्स और मॉडर्न क्रिश्चियनिटी के लोगों को मिलाकर देखा गया है। तो इसी तरह जो ओल्ड पैगन से यानी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के अंदर रहने वाले लोग थे वो कर्व्ड टर्निप्स यूज करते थे, यानी जिसको हम लोग आज की जुबान में शलजम के नाम से जानते हैं। ये उसके अंदर कैंडल्स लगाते थे और डेवल स्पिरिट्स को दूर भगाते थे। तो
और जब ये लोग अमेरिका के अंदर आए तो इसमें थोड़ी सी जिद्दत आ गई, तो इन्होंने पम्पकिन्स को लेना स्टार्ट कर दी, जिसको आप लोग आज की ज़ुबान में कद्दू के नाम से जानते हैं। ये उसके अंदर कैंडल्स लगाकर बदसूरत शैतान वाली रूहों को दूर भगाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हैलोवीन के दिन जो इनके जो भी कस्ट्यूम्स होते हैं उसमें या तो ये लोग ऐसे कस्ट्यूम्स करते हैं जिसको देखकर रूहें दूर भागती हैं और शैतान दूर भागते हैं। तो इसलिए मेजॉरिटी तौर पर आपको एनिमल्स, बैट्स और इसके अलावा कैंडल्स और जादुई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिससे बदसूरत रूहें दूर भाग जाती हैं। और लोगों का कहना है कि जो लोग मर चुके होते हैं वो 31 अक्टूबर हैलोवीन के दिन इस ज़मीन के ऊपर आते हैं और अपने प्यारों से आकर मिलते हैं, और जो बदसूरत रूहें होती हैं वो इनको देखकर दूर भाग जाती हैं, और जो इनसे प्यार करने वाली रूहें होती हैं वो इनके दरमियान आकर इन लोगों से बातचीत करती हैं। तो इसी तरह जब हैलोवीन का दिन आता है तो लोग अपने पसंदीदा कस्ट्यूम्स को रेडी करते हैं जो इन्होंने हैलोवीन के दिन पहनने होते हैं, और इन लोगों को इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो इस दिन के आने के साथ ही ये लोग अपने घरों से निकलते हैं और गाना गाना स्टार्ट करते हैं और अपने मरे हुए लोगों के लिए नेक तमन्नाएं भेजना स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग स्पेसिफिक स्कॉटलैंड और आयरलैंड की बात करें तो वहाँ पर बच्चों को ट्रेन किया जाता है और वहाँ पर बच्चे गाने गाते हैं और ट्रिक्स पेश करते हैं, और उससे वो लोग फूड अर्न करते हैं और कोइंस अर्न करते हैं। जो बच्चा ज़्यादा फूड और कोइंस अर्न करता है, इन लोगों का मानना है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर उसको पैसा बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए इन लोगों की एक मिथ बन चुकी है कि इस दिन हम लोगों ने अपने प्यारों से मिलना है और हमने अपने लिए आने वाली ज़िंदगी का तयन करना है कि हमारी ज़िंदगी किस तरह की होगी। आया हम लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे या हम लोग किसी बुरी ज़िंदगी के अंदर हमेशा के लिए फंस जाएंगे। बेसिकली ये आयरिश और स्कॉटलैंड के लोगों का एक त्यौहार था जो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता गया। और जब ये लोग 1800 की दहाई के अंदर अमेरिका का रुख करते हैं तो अपने साथ ये थोड़े कस्ट्यूम्स लेकर आते हैं, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ उन दिनों को लेकर इबादत करते थे और एक बहुत ही छोटा तबका था जो हैलोवीन के दिन को मानते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ लोगों ने इसको एक ऐसे ट्रेंड के तौर पर लिया। उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ को देखना है, इस चीज़ की जांच पड़ताल करनी है, और वो लोग इस चीज़ के अंदर घुसने लग गए। और इसी तरह आज हैलोवीन के दिन के अंदर ये लोग बच्चों को डोर टू डोर भेजते हैं और कैंडीज कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि रूहें बच्चों की शक्ल में आती हैं और हमारे लिए ये नेक तमन्नाएं लेकर आती हैं। तो इसलिए मेजॉरिटी तौर पर आज के दिन बच्चों को रूहों से मिलने के लिए बलि का बकरा भी बनाया जाता है। और आज के दिन इन लोगों का मानना है कि जो हम लोग कॉस्ट्यूम तैयार करते हैं, जो लोग बुरे थे उनके लिए बुरा कॉस्ट्यूम यानी कोई डेवल वाला कॉस्ट्यूम तैयार किया जाता है, और जो लोग हमारी ज़िंदगी के अंदर सुपर हीरो रह चुके हैं और जो लोग बहुत ही ज़्यादा नेक थे उनके लिए उस तरह का कॉस्ट्यूम ही तैयार किया जाता है ताकि हम लोग उनको वेलकम कर सकें और बदसूरत लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर भगा सकें। ओल्ड पैगन्स के लिए ये तो एक त्यौहार था जिसके ऊपर ये लोग बातें करते थे, लेकिन मॉडर्न लोगों के लिए ये एक फ़न बन चुका है जिसके अंदर ये लोग अपने घरों को तैयार करते हैं, मूवीज़ देखते हैं और पार्टीज़ करते हैं, और इसके अलावा ये लोग अपने घरों को भी डिकोर करते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन रह चुकी। इन लोगों का मानना है कि जो आज की रात होती है ये हमारे दरमियान रहने वाले और मरने वाले लोगों को डिसाइड करती है। इसके अलावा ये हमारे दरमियान खुशी और गमी भी पैदा करती है, और ये हमारी ज़िंदगी के अंदर डार्कनेस और लाइट भी लेकर आती है। अगर हम लोग हैलोवीन की बात करें, जो ओल्ड पैगन्स थे ये इसको एक मज़हब के तौर पर मानते थे, लेकिन मॉडर्न क्रिश्चियनिटी ने इसको मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया और अपने फ़न के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ इन्हीं मज़हब की बात नहीं है, आप किसी भी मज़हब को उठा कर देख लें, आज के दिन आपको दिखावा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन उसके ऊपर आपको अमल पैरा होने वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं। तो इसी तरह इस मज़हब के अंदर भी कुछ लोग इसी तरह आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग जिस जगह पर हैं उस जगह को अच्छे से जानें और उस जगह की अच्छे से देखभाल करें और अपनी रवायात को कभी ना भूलें।